कहानी की शुरुआत में हमें चट्टान के ऊपर कुछ को दिखाया जाता है और इन्हीं में से एक बॉक्स के अंदर कैली नाम की लड़की है जो बेहोश है। दरअसल ये कहानी भविष्य की दुनिया की है, जहां पर अब वर्ल्ड वॉर 3 खत्म हो चुका है और इस नई दुनिया में खाने पीने और हर एक चीज की कमी है, जिस वजह से पूरी दुनिया में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्राइम बढ़ने की वजह से जेलें पूरी तरह से भर चुकी है। इसीलिए सरकार ने अब सजा देने का एक नया तरीका निकाला है जो कि बहुत ही भयानक है। वो हर एक कैदी को एक बॉक्स के अंदर बंद करती है और तब तक उसी बॉक्स में रखती है जब तक उनकी सजा पूरी ना हो जाए। साथ ही यहाँ पर कैदियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई तो कोई उन्हें देख लेगा और खाने और पीने के लिए कुछ दे देगा। ये सजा इतनी खतरनाक होती है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। अब जिस बॉक्स के अंदर कैली है, उस बॉक्स से एक बॉल आकर टकराती है जिससे वो होश में आ जाती है। वो किसी तरह से अपने हाथ और पैर की रस्सी खोलती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती कि मैं बेगुनाह हूं। जो बॉल इस बॉक्स से टकराई थी, ये एक लड़की और उसके छोटे भाई की है जो कैली की आवाज सुन लेते हैं, लेकिन इस वक्त उसकी मदद करने के लिए नहीं आते। अब जिस बॉक्स के अंदर कैली है, तभी उसके सामने मॉनिटर पर एक लेडी आती है जो उसे बताती है कि तुम्हें 7 साल की सजा हुई है, यानी कि कैली को अगले 7 सालों तक किसी बॉक्स के अंदर रहना होगा और खाने पीने के लिए वो पूरी तरह से यहाँ आसपास रहने वाले लोगों पर डिपेंडेंट है। अगर कोई इस बॉक्स से भागने की कोशिश करता है तो उसे इसी बॉक्स के अंदर मार दिया जाता है, क्योंकि बॉक्स में ऐसे सिस्टम है जिससे मुजरिम को बॉक्स के अंदर ही मारा जा सकता है। पूरा दिन बीत जाने के बाद कैली को भूख लगती है। वो बॉक्स से हाथ बाहर निकालकर मदद की गुहार लगाती है, पर यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन भूख की वजह से कैली बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये वही लड़की है जो अपने भाई के साथ यहाँ पर बॉल से खेल रही थी। वो कैली के लिए कुछ खाने और पीने की चीजें लाई होती है। कैली कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे बिना किसी जुर्म के यहाँ पर बंद कर दिया गया है। वो लड़की कहती है कि इसका फैसला सरकार करेगी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कैली यहाँ से निकलना चाहती है, पर वो लड़की कहती है कि ऐसी गलती मत करना, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। कैली को खाना और पानी देने के बाद वो वहां से चली जाती है और अब कैली उसी थोड़े से खाने के सहारे कई दिन इसी तरह से निकाल देती है। कैली बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, इसीलिए कई बार वो सोचती है कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर ले, पर वो ऐसा भी नहीं कर पाती। वो लड़की जिसने कैली को खाना और पानी दिया था, कुछ दिनों के बाद वो एक बार फिर से आती है और कैली को खाने और पीने के लिए कुछ सामान देकर वहां से चली जाती है। अब कैली को इस बॉक्स के अंदर कई दिन बीत चुके हैं। वो उस बॉल को उठा लेती है जो बॉल उस बॉक्स से टकराई थी और उसे होश आया था। साथ ही वो हमेशा समंदर की लहरों को देखती रहती है, क्योंकि बॉक्स जिस जगह पर है वो समंदर का किनारा है। कैली समंदर की लहरों को देखते हुए और बॉल से बॉक्स के अंदर खेलते हुए कई दिन और बिता देती है, जिसके बाद एक दिन जो उसके बॉक्स के अंदर एआई सिस्टम होता है, वो कैली को बताता है कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छे दिन बिताए, तुमने किसी तरह का कोई भी गलत काम नहीं किया, इसीलिए हम तुम्हें एक दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ आसपास कुछ ज्यादा लोग होंगे, जहाँ तुम्हें खाना और पानी मिलने की उम्मीदें ज्यादा होंगी। और इसके बाद एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसे जंगल के बीचों बीच छोड़ देता है। कैली यहाँ पर बॉक्स के अंदर होती है। फिर बॉक्स के बाहर एक लड़की आती है और कैली से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। कैली कहती है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, ध्यान करने से मुझे मन की शांति मिलती है, जिससे मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है। मुझे 7 सालों की सजा हुई है और 7 सालों तक मुझे इसी बॉक्स के अंदर रहना होगा। उस लड़की के पास एक किताब होती है। वो कैली को कहती है कि ये शेक्सपियर की किताब है, ये किताब तुम ले लो, इसको पढ़ने से तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। पर कैली मना कर देती है क्योंकि ये जेल के रूल्स के खिलाफ है। वो बाहर वालों से खाने और पीने की चीजों के अलावा और कोई चीज नहीं ले सकती। अगर उसने कोई ऐसी चीज ली और कैमरे में एआई ने देख लिया तो उसे इसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। वो लड़की उसे खाना और पानी देकर वहां से चली जाती है। कैली जब खाना खा रही होती है तो वो देखती है कि खाने के बैग के अंदर एक बहुत छोटी सी किताब है जिसे कैमरा से छुपाकर पढ़ सकती है, लेकिन कैली ऐसा नहीं करती क्योंकि वो किसी भी रूल को नहीं तोड़ना चाहती। अगर उसने रूल्स को तोड़ा तो उसे बहुत बुरी सजा मिलेगी। अब यहाँ पर कैली को कई दिन बीत चुके हैं और उसके पास जो थोड़ा सा पीने का पानी होता है, उसी पानी से वो अपनी बॉडी को साफ करती है और गंदे पानी को बाहर फेंक देती है। दरअसल उसने आज एक रूल तोड़ दिया।
ये रूल्स के खिलाफ है, इसलिए कैली को एक बार फिर से उन्हीं चट्टानों के बीच भेज दिया जाता है जो समंदर के किनारे हैं। अब कैली एक बार फिर से उस जगह पर आ चुकी है जहां पर बहुत कम लोग आते हैं। वही लड़की जो पहले कैली को यहां पर खाना दिया करती थी, वो एक बार फिर से कैली के पास आती है और कैली से पूछती है कि तुमने ऐसा कौन सा रूल तोड़ा जिस वजह से तुम्हें यहां पर वापस भेज दिया गया। कैली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। कैली उससे सवाल पूछती है कि तुम ये कैसे डिसाइड करते हो कि तुम किस कैदी को खाना दोगी और किसे नहीं दोगी। वो लड़की बताती है कि हमारे मॉन्क्स इस बात का फैसला करते हैं। ये जगह हमारी जगह से दूर है और यहाँ पर मौसम अच्छा नहीं रहता, इसीलिए मैं रोज यहाँ पर नहीं आ पाती, जिस वजह से बहुत सारे कैदी यहाँ पर भूख से मारे जाते हैं। वो लड़की कैली को खाना देकर वहां से चली जाती है। कैली इस जगह पर पहले भी रह चुकी है, इसीलिए एक बार फिर से वो अपनी बॉल से उसी बॉक्स के अंदर खेलती रहती है और जब भी उसे मौका मिलता है तो वो एआई कैमरा से बचकर चुपके से उस किताब को पढ़ लेती है जो अब भी उसने अपने पास छुपा कर रखी है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और कैली को एक दिन एहसास होता है कि उसे यहाँ से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अब कैली को दूसरी जगह छोड़ दिया गया है। कई दिनों तक उसके पास कोई नहीं आता। भूख के मारे कैली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक लड़का उसके बॉक्स के बाहर आता है जो एप्पल खा रहा होता है। केली उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। वह लड़का कहता है कि मैं तुम्हें एप्पल दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। केली कहती है खाने के बदले में किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। पर तभी वहां पर एक ड्रोन आता है जो गोलियां चलाता है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। एक गोली से केली का पैर भी जख्मी हो जाता है। पर अब केली के पास वो एप्पल है जिसे वो जल्दी जल्दी खा लेती है, क्योंकि उसने पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाया। पर जब वो आधा एप्पल खाती है तो देखती है कि उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं और अब एआई की आवाज़ केली से कहती है कि तुमने रूल को तोड़ा है। यहाँ पर खाने के बदले किसी से किसी भी तरह का सौदा करना एक अपराध है और इस अपराध के बदले तुम्हें सज़ा मिलती है कि तुम अगले 7 दिनों तक नहीं सोगी। केली के पास अब जागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब भी वो सोने की कोशिश करती है तो अंदर बहुत ज़ोर से सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अगर उसने सज़ा पूरी नहीं की तो उसे इससे बड़ी सज़ा मिल सकती है। केली किसी तरह से 5 दिन निकाल लेती है। उसे हेल्यूसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो देखती है कि वो एक रानी है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं। अब केली को बताया जाता है कि उसकी सज़ा खत्म हो चुकी है, यानी कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं। केली की सज़ा खत्म होने के बाद वो कई दिनों तक सोती रहती है और तभी उसे पटाखों की आवाज़ आती है, जिससे केली की नींद खुल जाती है। उसे बताया जाता है कि आज न्यू ईयर है, पर केली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर जिंदगी नर्क से भी बदतर है। अगले दिन केली के बॉक्स के बाहर एक बूढ़ी औरत आती है जो केली से कहती कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा होगा। मैंने इसी बॉक्स के अंदर 15 साल की सज़ा काटी है। आज भी मुझे इस बॉक्स के बुरे सपने आते हैं। जिसके बाद केली को एक ब्लेड देकर वहाँ से निकल जाती है ताकि केली कोई गलत कदम उठाए, पर केली ऐसा कुछ नहीं करती। केली को आज पूरे 4 महीने इस बॉक्स के अंदर हो चुके हैं। उसके पैर पर जो गोली लगी थी उसका जख्म भी अब खराब हो रहा है। केली को अगले दिन यहाँ पर वही लड़की दिखती है जिस लड़की ने उसे वो छोटी सी किताब दी थी। केली उसे अपने पास बुलाती है। वो लड़की केली को पीने के लिए पानी देती है। केली उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या तो तुम मुझे यहाँ से निकाल लो या तो फिर मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और तभी बॉक्स के अंदर सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि केली ने एक रूल तोड़ा है। जिसके बाद केली को एक बार फिर से समुद्र के किनारे उसी चट्टान पर भेज दिया जाता है। केली को 6 महीने यहाँ पर बीत चुके हैं। वो पूरी तरह से शांत हो चुकी है और कुछ ही महीनों के बाद केली यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे से केली को एक सहारा मिल चुका है। केली इस बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है, पर जब एआई सिस्टम को यह पता चलता है कि केली ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तभी बॉक्स के अंदर धुआं आता है, जिस धुएं की वजह से केली बेहोश हो जाती है। और जब केली को होश आता है तो उसका बच्चा उसके साथ नहीं होता, साथ ही उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दरअसल उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। उसकी बॉडी में बहुत सारे जख्म होते हैं और अब उसके बॉक्स को समुद्र के बिल्कुल किनारे लाकर छोड़ दिया गया है। समुद्र की लहरों के साथ बार बार समुद्र का नमकीन पानी बॉक्स के अंदर आकर गिरता है, जिससे केली के जख्मों पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसी तरह दर्द में केली कई दिन इस बॉक्स के अंदर बिताती है और एक दिन समुद्र में तूफान आता है।
जिस तूफान की वजह से बॉक्स के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से बॉक्स का एआई सिस्टम खराब हो जाता है। और तभी यहाँ पर एक ड्रोन आता है जो बॉक्स को पानी से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा होता है। लेकिन तूफान की वजह से आसमान में लगातार बिजली चमक रही होती है और एक बिजली उस ड्रोन के ऊपर आकर गिरती है, जिससे ड्रोन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। केली जिस बॉक्स के अंदर होती है वो नीचे गिरकर टूट जाता है। बॉक्स अब खुल चुका है और केली उससे बाहर आ जाती है और इस तरह से केली को आज़ादी मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।